10 लाख पार का एक नारा लगा था। क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी का खांटी कार्यकर्ता इस नारे पर कायम है, 400 पार के नारे पर कायम? उन्होंने कभी अपनी गिरेबान में झांक के देखा है कि वो क्या काम करते थे? उन्होंने क्या काम किया है? 2014 में बड़कल विधानसभा से हमारी एक सामान्य कार्यकर्ता सीमा तिरखा ने, जो परिवार कहते पीढ़ियों से जो राजनीति करता आ रहा है, जो राजनीति में रहे हैं, हमारे सामान्य कार्यकर्ता सीमा तिरखा ने उनको चुनाव में पराजित कर दिया। मेहता प्रताप जी को भी तो सामने रख करके कभी तोलते होंगे। वैश्य जाति हमेशा देश को समर्पित रही है, राष्ट्र को समर्पित रही है और राम को समर्पित रही है। ना क्षेत्र पे लड़ रहे हैं, ना किसी पप्पू पे लड़ रहे हैं, ना किसी अप्पू पे लड़ रहे हैं। हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, आप हमको जब बोलिए हम उसी भावना से, उसी तैयारी से चुनाव लड़ते हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते तो कार्यकर्ता इकट्ठे होकर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह नहीं है इस चुनाव को लेकर। लोकसभा के चुनाव में कभी ये नाली सफाई, ये मोहल्लों की छोटी छोटी समस्याएं, ये लोकसभा के चुनाव में कभी मुद्दे नहीं होते। आज हम बात करेंगे फरीदाबाद भारतीय जनता पार्टी के एक खांटी कार्यकर्ता। वो खांटी कार्यकर्ता क्या होता है, ये आपके मन में एक सवाल हुआ होगा, तो हम बता दें। खांटी कार्यकर्ता वो होता है जो अपनी पार्टी के लिए, अपनी विचारधारा के लिए जीता है और मरता है और उसे आत्मसात करता है विचारधारा। हमारे साथ हैं वर्षों तक 1977 से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले, जिला के महामंत्री रहे और कारपोरेट जगत से लंबे समय तक जुड़े रहे मूलचंद मित्तल जी, एमसी मित्तल, आपका स्वागत है। मित्तल साहब, बिना किसी भूमिका के आपसे बात कर, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, चुनावी दौर है, चुनाव में चुनाव की बात होगी। मेरा सबसे पहला आपसे सवाल है, इस लोकसभा चुनाव में मुद्दे क्या है? देखिए वीरेंद्र जी, ये लोकसभा चुनाव का जो उत्सव है, इसमें ना जात है, ना पात है, इसमें ना कहीं हाथ है, ना कहीं रुमाल है, ना कहीं सीटी है। इसमें मुद्दा है केवल और केवल देश कैसे तरक्की करेगा, देश कैसे विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा, ये केवल मुद्दा है। और इसी के लिए ये लोकतंत्र का जो चुनाव है, जो उत्सव है 2024 का, वो संपन्न होने जा रहा है। मतलब आप देश की बात कर रहे हैं जी, और कांग्रेस बात कर रही है सड़क की, सीवर की, पानी की। तो फिर ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, जमीन और आसमान का डिफरेंस है। देखिए विजेंद्र जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत लंबे समय से राजनीति को देखा है, चुनाव को कवर किया है। लोकसभा के चुनाव में कभी ये नाली सफाई, ये मोहल्लों की छोटी छोटी समस्याएं, ये लोकसभा के चुनाव में कभी मुद्दे नहीं होते। आज भी केवल और केवल एक ही मुद्दा है, कौन सी पार्टी है, कौन सा नेता है जो इस भारत जैसे महान देश को संसार में ऊंचाइयों पर स्थापित कर सकता है, और वो नाम है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो फिर ये आवाज क्यों आती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह नहीं है इस चुनाव को लेकर? मुझे नहीं पता आपने आवाज कहां से सुनी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जितना 2014 में उत्साहित था, उससे ज्यादा उत्साहित हुआ वो 2019 में, और 2024 के चुनाव में वो 2014 और 2019 से भी ज्यादा उत्साहित होकर भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की तीसरी बार 4 जून को परिणाम आने के बाद सरकार बने, 400 सीटें आए और उससे भी ज्यादा आए, उसके लिए समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता रात दिन
काम करने में लगा हुआ है। अगर भारतीय जनता पार्टी का उत्साह आपको देखना है तो आप सुबह पार्कों में जाइए, आप गली मोहल्लों में जाइए, आप कॉलोनियों में जाइए। आपको भारतीय जनता पार्टी का केवल एक पार्टी है जिसका कार्यकर्ता आपको प्रचार करता हुआ मिलेगा, आपको घर घर संपर्क करता हुआ मिलेगा और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के देश के और प्रदेश के जो काम हुए हैं उनके बारे में लोगों से चर्चा करता हुआ मिलेगा। फिर ये शोर कांग्रेस का ज्यादा क्यों? देखिए विजेंद्र जी, आप भी कांग्रेस को अच्छी तरह जानते हैं। कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास शोर करने के अलावा कोई काम नहीं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मंच के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ नहीं सकते तो कार्यकर्ता इकट्ठे होकर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं? तो ये जो शोर नहीं है, ये कार्यकर्ताओं की निराशा है, हताशा है और एक नेतृत्व विहीन पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो टूटा हुआ मनोबल है, ये उसका शोर। इसका मतलब आप पूरे लबरेज होकर के चुनाव मैदान, हम देखिए भारतीय जनता पार्टी, उत्साह के लबरेज। देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक तो ये विशेषता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की इकाई चुनाव के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। हम चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करते। हम चुनाव के लिए, हमको जब बोला जाए हम चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हमारा संगठन इतना मजबूत है, इतना मजबूत है, आप हमको जब बोलिए हम उसी भावना से, उसी तैयारी से चुनाव लड़ते हैं। तो इसलिए हमें चुनाव लड़ने में ना कभी, मैंने तो देखिए जैसा आपने कहा, मैंने बहुत चुनाव देखे हैं, लोकसभा के चुनाव भी देखे हैं, विधानसभा के चुनाव भी देखे हैं, नगर निगम के चुनाव भी देखे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को कभी कोई चुनाव लड़ने में हमारा नेतृत्व की जो दिशा है और जो निर्देश है और जो कार्य पद्धति है वो इतनी स्पष्ट होती है, उसमें कहीं कंफ्यूजन, उसमें कहीं विरोधाभास, उसका कोई स्थान होता नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा ही बहुत मेहनत से और बड़े उत्साह से चुनाव लड़ता है। वैसे ही आज भी लड़ रहा है फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव। अब जहां निकल के आप देखिए, आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव में बड़े उत्साह से काम करते हुए मिले। आप किसी विधानसभा क्षेत्र में चलिए। चलिए एक बात और बता दें जी, वैसे तो आपने पहले ही लाइन में कह दिया कि हम न जात पे लड़ रहे हैं, न पात पे लड़ रहे हैं, न हाथ पे लड़ रहे हैं, न रुमाल पे लड़ रहे हैं, न सीटी पे लड़ रहे हैं, न क्षेत्र पे लड़ रहे हैं, ना किसी पप्पू पे लड़ रहे हैं, ना किसी अप्पू पे लड़ रहे हैं। आप चुनाव लड़ रहे हैं 23 बार। जी, तो क्या मैं ये एक सवाल आपसे कर सकता हूं कि इस बार जो आपकी बिरादरी है मित्तल साहब, वैश्य बिरादरी, उसका रुझान कहाँ है? देखिए विजेंद्र जी, हर व्यक्ति ना किसी जाति में जन्म लिया है, लेकिन मेरा मानना यह है कि वैश्य ना तो कोई जाति है, वैश्य नाम है एक संस्कृति का, एक विचारधारा का। और जहां तक मैं इस संस्कृति की और इस विचारधारा की बात करूं, वैश्यों की, वैश्य जाति हमेशा देश को समर्पित रही है, राष्ट्र को समर्पित रही है और राम को समर्पित रही है। जहां राष्ट्र, जहां राम, वहां वैश्य जाति। वैश्य जाति को इस चुनाव में भी केवल और केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती है और वो चिड़िया की आंख है नरेंद्र भाई मोदी। केवल देखिए, वैश्य हिसाब किताब करने वाली, आपने जब वैश्य मेरे को बोल ही दिया तो हम लोग हिसाब किताब रखने वाले लोग हैं। देश पिछले 10 साल में कहां से कहां तक पहुंचा है विजेंद्र जी, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं कॉर्पोरेट से जुड़ा हुआ हूं। हम लोग रक्षा सामग्री बनाने के लिए विदेशों पर इतने निर्भर रहते थे और वो लोग 10 पैसे का पुर्जा हमको 100 रुपए में बेचते थे। आज पिछले 10 साल में जो मैन्युफैक्चरिंग
डिफेंस के सेक्टर में बढ़ी है। आज हमने 21,000 करोड़ रुपए का डिफेंस का एक्सपोर्ट किया है पिछले साल में। तो जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, आज एप्पल का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया बन गया। आज गूगल अपने हार्डवेयर यहां बनाने जा रहा है। आज टेस्ला जैसी कंपनी यहां आने के लिए तत्पर है। तो वैश्यों को वो इकोनॉमिक्स भी दिखाई देती है कि यार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो देश कहां जाएगा, लाखों रोजगार होंगे, इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा आर्थिक स्तर बढ़ेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। तो वैश्य जो जाति है ना, ये भी बहुत आगे बढ़ेगी। चलिए हम देश से फिर एक बार फरीदाबाद आ जाते हैं। आपके जो प्रत्याशी हैं कृष्णपाल गुर्जर जी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं महेंद्र प्रताप सिंह, जी। इन दोनों में कभी आप अंतर करते हैं कि भी कृष्णपाल गुर्जर, या तोलते हैं? मैं तो तराजू की तोल की बात करता हूँ, तोलते हैं इनके गुण अवगुण? देखिए, मैं अपने जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी कृष्णपाल गुर्जर, अगर मैं उनकी बात करूं, उनके गुणों की बात करूं, उनकी विशेषताओं की बात करूं या उनके कार्यों की बात करूं, चलिए उनके तो आप विशेषताएं अनेकों बताते कि दिल्ली आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग, केएमपी, केजीपी, आप बता देंगे दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेस वे, आप नहर पार के पुलों की बात बता देंगे, आप शिक्षा में मेडिकल कॉलेज छायसा बता देंगे, आप कॉलेजेस बता देंगे, आप ईएसआई बता देंगे, आप और अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग उनके डेवलपमेंट बता देंगे 10 साल के शासनकाल में जी कि रेलवे में हमने एयरपोर्ट की तरह बना दिया, रेलवे स्टेशन ये कर दिया। महेंद्र प्रताप जी को भी तो सामने रख करके कभी तोलते होंगे? नहीं, देखिए, तोलने का काम जनता करती है और इस फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता ने उनको देखा है। वो पहले विधायक भी रहे हैं, कभी सांसद तो नहीं रहे। मैं देखिए केवल एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने फरीदाबाद के लिए काम किए होते तो 2014 में इतने भारी बहुमत से हमारे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते। पुनः 2019 में हमने 6 लाख से ज्यादा मतों से फरीदाबाद लोकसभा का चुनाव चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने जीता। वो हम नहीं जीतते अगर उन्होंने काम किए होते। अगर उन्होंने काम किए होते तो 2014 के विधानसभा तो बहुत छोटा क्षेत्र होता है, ये तो लोकसभा का क्षेत्र है। यहां तो आज 25 लाख मतदाता है, विधानसभा का क्षेत्र तो बहुत छोटा होता है। 2014 में बड़कल विधानसभा से हमारी एक सामान्य कार्यकर्ता सीमा तिरखा ने, जो परिवार कहते पीढ़ियों से जो राजनीति करता आ रहा है, जो राजनीति में रहे हैं, हमारे सामान्य कार्यकर्ता सीमा तिरखा ने उनको चुनाव में पराजित कर दिया और 2019 में फिर दोबारा से उनको पराजित किया। तो ये जनता सब जानती है किसने काम किए हैं और किसने काम नहीं किए हैं। तो मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस तो आपके प्रत्याशी पर खूब दब के आरोप है। देखिए विजेंद्र जी, दब के आरोप लगाने के अलावा उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। एयर कंडीशन कमरों में बैठो, कुछ पत्रकारों को इंटरव्यू दे दो, 4 लोगों को इकट्ठा करके आरोप लगा दो। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, जो आरोप लगाने वाले हैं, उन्होंने कभी अपनी गिरेबान में झांक के देखा है कि वो क्या काम करते थे, उन्होंने क्या काम किया है? दूसरों पे जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें अपनी तरफ देखना चाहिए। कभी हमारे प्रत्याशी के ऊपर आरोप लगाने से उनकी वोट नहीं बढ़ जाएंगी, उनकी वोट घट रही है। 10 लाख पार का एक नारा लगा, क्या आज भी भारतीय जनता पार्टी का खांटी कार्यकर्ता इस नारे पर कायम है? 400 पार के नारे पर कायम? भारतीय जनता पार्टी का बच्चा, भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटे कार्यकर्ता, जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र भाई मोदी जी ने, हमारी प्रधानमंत्री जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, 100% उस पर कायम है। और फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में जो हमने 10 लाख पार का नारा दिया, हम उस नारे पर आज भी कायम है। विजेंद्र जी, हमने 2019 का चुनाव चौधरी कृष्णपाल गुर्जर ने 6 लाख से ज्यादा मतों से जीता था।
इस लोकसभा इस 2024 के चुनाव में 5 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़े हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि जो पुराना हमारा जो रिकॉर्ड है जीत का, उस रिकॉर्ड को हम तोड़ेंगे और हम भारी मतों से चौधरी कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से दिल्ली जाएंगे। तो ये हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, चुनाव पर चर्चा करने के लिए, चुनाव पर बातचीत करने के लिए उपस्थित थे एमसी मित्तल। एमसी मित्तल अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्साहित हैं कि इस बार फिर कृष्णपाल गुर्जर जीतेंगे और वो जीत की हैट्रिक लगाएंगे। देखते हैं चुनाव नतीजे क्या आते हैं। धन्यवाद।